दोस्तों, अगर आप सचमुच बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो आप मुर्गियों के साथ दाना चुगना जारी नहीं रख सकते। अगर आप सर्वश्रेष्ठ बनने के बारे में सचमुच गंभीर हैं और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते जो वो अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहे हों, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हों। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जो हरी सब्जियां बाजार में आती हैं वो ज़्यादातर जनवरी और फरवरी की लगाई हुई होती हैं, क्योंकि भैया ज़्यादातर किसान अगेती खेती करना चालू कर दिए हैं। इसका एक रीज़न ये है कि दोस्तों जो है, शुरुआत में किसी भी सब्जी के हों तो उसके भाव ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर किसान जो है अगेती खेती करते हैं, तो भैया जब हरी सब्जी बाजार में गर्मियों वाली पहुंचती है तो भैया शुरुआत में 2 4 10 दिन केवल उसके अच्छे भाव रहते हैं। उसके बाद भैया सबकी सब्जी एक साथ तैयार हो जाती है और भैया कुछ लोगों की तो एकदम से टूटने लगती है और कुछ लोगों की शुरुआत होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो मंडी में ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है और भैया उसके बहुत जल्द भाव टूट जाते हैं। तो अब क्या है कि दोस्तों, जो लास्ट में फसलें, जो लास्ट में सब्जियां टूटती हैं, उनके भैया अच्छे रेट मिल जाते हैं और वो किसान बहुत अच्छा पैसा कमा जाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अप्रैल का महीना ऐसा महीना होता है कि इसमें भैया टेम्परेचर बढ़ने लगता है और भैया गर्मी जो है पड़ने लगती है। तो जहाँ पर दोस्तों अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें एक तो भैया गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो उसमें फूल फल पर नुकसान होता है, और भैया जब जो है ठंडी हवाएं चलती हैं तो भैया ज़्यादातर जो है कीट पतंगे जो है पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों उस समय सब्जी की फसलों पर वो कीट पतंगे काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिससे भैया आपकी फसलों को वहाँ पर बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है भैया, जो अप्रैल में सब्जियाँ लगाई जाती हैं वो दोहरे मार से जूझती हैं। एक तो भैया जब गर्म हवाएं लू चलती है तो वहाँ पर जो है फूल फल में दिक्कत होती है, और दोस्तों जब जो है ठंड हवाएं चलती हैं तब उस समय जो है तमाम प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो भैया हमारी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो आज दोस्तों कुछ हम ऐसी ही फसलों के बारे में बात करेंगे जो भैया कम अवधि की भी हैं और ज़्यादा अवधि की भी हैं, अगर आप उनकी खेती कर रहे हैं। और मित्रों, अगर सही सिस्टम से करेंगे तब आपको भैया बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर थोड़ी सी ढिलाई या लापरवाही हुई तो आपकी पूरी की पूरी फसल यहाँ पर नष्ट भी हो सकती है। अप्रैल के महीने में भैया 2 तरीके की फसलें बोई जा सकती हैं, एक तो भैया लंबी अवधि वाली और एक भैया कम अवधि वाली। जो कम अवधि वाली दोस्तों फसलें हैं वो भैया बहुत अच्छा मुनाफा देती हैं और बहुत कम टाइम में ही तैयार हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों उसमें देख रेख बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर आप उनकी बहुत अच्छे से केयर किए और बचा ले गए तो इतना मोटा पैसा देंगे, क्योंकि मित्रों उनके भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, पहली फसल ऐसी फसल है कि जो किसान भाई उसकी खेती पहली बार कर रहे हैं तो वो भैया कतई उसको ना करें, उससे भैया बचें, क्योंकि उनका मित्रों नुकसान हो सकता है। और हाँ दोस्तों, जो किसान उसको बचा ले गए तो बहुत अच्छे पैसे देगी। वो फसल है भैया गोभी की। भैया आप गोभी की खेती कर सकते हैं। गोभी की खेती भैया अगर आप किए तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप गोभी की खेती अप्रैल के महीने में कर रहे हैं तो आपका निश्चित है बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भैया आपकी गोभी तैयार होगी उस समय आधा किलो 3 पाव की ही गोभी अगर निकली तो वो भैया 40 रुपये 50 रुपये की बिक जाएगी। और दोस्तों उस समय तो 60 70 रुपये 80 रुपये किलो तक भैया गोभी बिक जाती है।
और दोस्तों अगली फसल ऐसी है जिसकी भैया साल भर डिमांड रहती है, और वो मित्रों शादी विवाह मुंडन फंक्शन चाहे जो प्रोग्राम हो घर में, तो वहाँ पर भैया सलाद में यूज किया जाता है। और उसकी डिमांड भैया साल के 12 महीने बनी रहती है। और हाँ भैया, अगर आप अप्रैल के महीने में खीरे लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर आप लगाएं तो यहाँ पर सहारा विधि का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर भैया आप 6-7 फीट के बेड बना लें और उसी पर बेड के दोनों तरफ लगाएं और नीचे ही फैलने दें, क्योंकि अगर आप सहारा विधि से लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मई के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो भैया कल्ले और जो है फूल दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वहां पर आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर बेड का सहारा लें। और अगर आप लगा रहे हैं, सही से इसकी देख रेख करते हैं, तो ये भैया 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएगी। यहाँ तक एक दो वैरायटियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो मात्र 35 दिन में ही फल देना चालू कर देती हैं। और हाँ दोस्तों, ये मात्र 65-70 दिन में ही पूरा पैसा खाली कर देती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिनी स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं तो मित्रों आप धनिया की खेती करें, क्योंकि भैया अप्रैल की लगाई हुई धनिया जब बाजार पहुंचेगी तो उस समय हो सकता है आपको 100 रुपए किलो के भाव मिल जाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया है तो आप ज़रूर धनिया की खेती करें। और मित्रों, अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं और आपके पास जो है मिनी स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है, तो इसको जमाव के लिए विशेष ध्यान रखें कि आप जो है इसकी जब बुआई कर रहे हो तो या तो आप जो है बेड बनाकर बुआई करें, तो वहाँ पर आप नाली के द्वारा पानी दे सकते हैं, तो भैया बेड पर बहुत अच्छी रहेगी। और एक दूसरा तरीका कि अगर आप समतल में बो रहे हैं तो भैया 7-7 8-8 फीट पे आप जो है मक्के की बुआई कर दें, तो उससे भैया छाया बनी रहेगी, जिससे आपकी धनिया हरी बनी रहेगी। और दोस्तों अगर आप जो है टमाटर मिर्च की खेती कर रहे हैं तो ये दोनों फसलें ऐसी हैं कि भैया अगर आप अप्रैल में इसकी नर्सरी डाल रहे हैं या इसकी रोपाई कर रहे हैं तो भैया टमाटर जो है जुलाई अगस्त में बहुत अच्छे रेट देता है, और मिर्च भी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छे रेट रहते हैं। अगर मिर्च की खेती आप कर रहे हैं तो ये भैया 7-8 महीने तक चलने वाली फसल होती है, क्योंकि जब मानसून आ जाता है और बारिश होने लगती है तब वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि उड़ने चूसने वाले कीड़ों से आपको ज़्यादातर बचाना होगा, क्योंकि मित्रों इसके पेड़ में वायरस आने की संभावना रहती है। और अगर आप इन सभी चीज़ों से अपनी फसल को बचा ले गए तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगी। और भैया जो जनवरी फरवरी में बोई गई थी उस भिंडी के इस समय भाव जो है भैया 45 रुपये 50 रुपये किलो के चल रहे हैं। मित्रों अगर इस समय आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आपकी भिंडी जब तैयार होगी तब तक वो भिंडी खत्म हो चुकी होगी, और भैया आपका पौधा नया होगा तो उसका उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। और हो सकता है कि जब एक आधा स्टार्ट हो तो उस समय भाव थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जब आपकी भिंडी कायदे से टूटना चालू हो जाएगी तो उस समय इसके भाव बहुत अच्छे होंगे। और मित्रों जब मानसून आ जाता है तब भी आपकी भिंडी ये चलती रहेगी। और दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में लौकी के भाव बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय जो ज़मीन पर बोई जाने वाली लौकी है एक तो वो ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि बारिश चालू हो जाती है। जब बारिश भैया चालू हो जाती है तो उसमें तमाम प्रकार के कीड़े लगने लगते हैं, और मित्रों वहाँ पर नहीं होती जहाँ पर जलभराव होता है, तो वहाँ की लौकी उस समय ख़त्म हो चुकी होती है। और जो लौकी जनवरी फरवरी की बोई हुई है तब तक भैया वो बूढ़ी हो चुकी होती है, तो जो उसके फल आते हैं वो भैया टेढ़े मेढ़े छोटे, इसलिए भैया उसके भाव अच्छे नहीं रहते। तो जब आपकी लौकी तैयार होकर बाजार जाएगी तो उसके रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप जो है इस समय लौकी की बुआई कर रहे हैं तो उसको आप मचान बनाकर ऊपर ही चढ़ाएं, क्योंकि जब मानसून आ जाएगा बारिश होगी तब भैया आपका पौधा ऊपर टंगा होगा और जो फल होगा वो भी जो है ऊपर टंगा होगा, तो आपकी लौकी एकदम फ्रेश निकलेगी और सीधी निकलेगी। अगर भैया आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भैया देख सकते हैं, जिसमें भैया लौकी की ए से जेड तक
पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और हाँ दोस्तों, तना छेदक, फल छेदक यानी कि कटर, बोरर कीड़े और लीफ माइनर, थ्रिप्स जैसे कीड़े और जो है माइट जैसे कीड़े, इनसे आप बचा ले गए तो आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाली फसल है बैंगन। क्योंकि मित्रों, इसकी खेती तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मित्रों इसमें इतने ज़्यादा कीड़े लगते हैं कि सारे किसान इसको बचा नहीं पाते। अगर भैया आप अपनी फसल को इन कीड़ों से बचा ले गए तो भैया बैंगन की फसल आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। क्योंकि दोस्तों, बरसात के मौसम में तमाम तरीके की सब्जियां खत्म हो चुकी होती हैं, तो उस समय भैया 2-4 प्रकार की सब्जियां होती हैं, तो वो बहुत अच्छा फायदा देती हैं। और जब आप अप्रैल के महीने में अगर बैंगन की नर्सरी डाल रहे हैं या बैंगन की रोपाई कर रहे हैं, तो दोस्तों ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है। ये भैया बरसात तक पूरा चला करेगी और ये आपको बहुत अच्छा फायदा दे जाएगी। दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।